खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने की मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए 4 लाइनें दी गई हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन वो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। मतलब आप अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता बनाए रखेंगे तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज के सेशन में हम लोग परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। देखिए पहला हाल ही में चर्चा में रहा विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो यहां पहला देखिए दिया गया 23 अगस्त से 1 सितंबर, दूसरा दिया गया है 20 अगस्त से 25 अगस्त, तीसरा दिया गया है 15 अगस्त से 20 अगस्त और चौथा दिया गया है यहां 20 अगस्त से 30 अगस्त। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? जल के संरक्षण के बारे में जागरूकता को प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि परीक्षाओं में बने हुए हैं, अगर हम बात करें विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर हम यही बात कर लें 22 अप्रैल के बारे में मित्रों, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 22 मई के बारे में बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम यही 22 जुलाई के बारे में बात कर लें तो 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न याद रखना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में स्वच्छ जल किस इंडेक्स में है? तो स्वच्छ जल 6, इंडेक्स नंबर 6 में वर्णित है। अगर हम बात कर लें कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह जी को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जल क्या है? तो जल एक प्रकार का यौगिक है। किन किन का समायोजन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समायोजन है। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरा प्रश्न देख लें। यहां देखिए दिया गया भूजल स्तर को बचाने के लिए अपना योगदान दें। मतलब आपको जल जो विश्व में अगर बात करें कि पीने योग्य जल की प्रतिशतता कितनी है, तो 3% से भी कम जो है पीने योग्य जल की प्रतिशतता है। इसी कारण जल की महत्ता को समझें और जल को सुरक्षित रखने के उपायों का प्रयोग करें। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां विकल्प पहला दिया गया भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा यक्षगान, चौथा गरबा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, भरतनाट्यम को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। अब यहां अगर हम बात करें कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है। और ये कहां से संबंधित है? असम से संबंधित है। अगर हम बात करें यहीं पर यूनेस्को की तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है मित्रों? पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। इनके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं ये इनके प्रमुख हैं। अगर हम यही बात कर लें यूनेस्को के द्वारा भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थलों को चिन्हित किया गया है, तो टोटल 40 स्थलों को चिन्हित किया गया है। कभी कभी यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी पूछ लिए जाते हैं जो कि अगर हम इनको देख लें गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें कि ये जो 40 स्थल हैं, इसमें 7 स्थल जो हैं ये प्राकृतिक हैं, जबकि 32 स्थल जो हैं ये
आपके सांस्कृतिक हैं, और एक स्थल जो है ये मिक्स है, और ये कौन सा है, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अब यहाँ 40 स्थलों में अगर बात करें मित्रों, तो 39वां कौन है, 39वां रामप्पा मंदिर है। ये कहां स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। और 40वां कौन है, तो 40वां धौलावीरा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें अमूर्त विरासतों की, अमूर्त विरासत की, कितने अमूर्त विरासत चिन्हित किए गए हैं, तो सबसे पहले कब किया गया था, 2008 में। किसे किया गया था, वैदिक जप को पहला अमूर्त विरासत के रूप में भारत में चिन्हित किया गया था 2008 में। अभी तक कितने हैं टोटल, 14 हैं। और नवीनतम कौन है, दुर्गा पूजा जो है ये नवीनतम है, और ये कहां से संबंधित है, कलकत्ता से संबंधित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए भरतनाट्यम का एक फिगर दिखाया गया है। आपको यहीं पर कुछ नृत्य और भी दिए गए हैं, ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। कला और संस्कृति में पूछा जाता है। यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य है। और गरबा जो है इसको भी गुजरात राज्य के द्वारा यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि गरबा को भी गुजरात राज्य के द्वारा यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा केरल। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था, कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में आपसे एक प्रश्न बना हुआ है कि भारत का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तो ये देहिंग पटकोई जो है ये भारत का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है। असम राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, तो टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि स्कूल विद्यारथ ऑन व्हील्स योजना किसके लिए समर्पित है, तो ये विकलांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संबंधित है। साथ ही साथ यहां मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की गई है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें ई अधिगम योजना कहां से प्रारंभ किया गया, तो यह हरियाणा सरकार की योजना है, ई अधिगम योजना। अनुकृति योजना ये किससे संबंधित है, ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्कूल चलो अभियान या स्कूल चलो योजना कहां से प्रारंभ किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया गया, श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया। आइए एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखिए, यहां के मुख्यमंत्री जी का एक पिक्चर दिखाया गया है और ये शिक्षा रथ को यहां से शुभारंभ करते हुए इनको दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है शिक्षा पहले किस विषय की सूची थी, तो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर इसे समवर्ती सूचिका के रूप में चिन्हित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश ने भारत के
7 कलाकृतियों को वापस भेजने की घोषणा की है। तो यहां देखिए, पहला दिया गया अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आपका फ्रांस, चौथा रूस। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर भी सही होगा, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो से भारत की 7 जो सांस्कृतिक विरासत की वस्तुएं हैं, कलाकृतियां हैं, उनको वापस किए जाने की घोषणा की गई है। और ये लगातार 18 महीने से चर्चा में बनी रही। अब अगर हम यहां बात करें हाल ही में ग्लासगो से, तो एक प्रश्न आपको याद कर लेना चाहिए मित्रों, कॉप 26 का आयोजन कहां किया गया था? तो ग्लासगो में किया गया था। अगर हम बात करें कि हाल ही में विश्व के 50 शहरों की, सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें एडिनबर्ग विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में प्रथम स्थान पे है एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग किस देश की राजधानी है? तो ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। अगर हम बात करें इस सूची में भारत के कौन कौन से स्थल हैं, तो दिल्ली और मुंबई जो हैं इसमें शामिल हैं। अगर हम बात कर लें अमेरिका के बारे में मित्रों, तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। ये पोटामैक नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है, तो कमला हैरिस जी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में चिन्हित की गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रुचिरा कंबोज के बारे में, हाल ही में ये ग्रुप डी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि यूएन महासभा में भारत के तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा है फ्रांस के द्वारा भारत ने राफेल कहां से भारत को प्राप्त हुआ था? फ्रांस से। अगर हम बात करें रूस की, तो हाल ही में TU-160 बॉम्बर भारत को किस देश से प्राप्त किया गया है? तो रूस के द्वारा प्राप्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए, यूनाइटेड किंगडम का एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में भारत के द्वारा किस भारतीय राज्य में पहला अंतरिक्ष निगरानी वेधशाला स्थापित किया जाएगा? अब यहां देखिए, पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा नई दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, ये उत्तराखंड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब यहां इस अंतरिक्ष निगरानी वेधशाला का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले सूक्ष्मतम कण लगभग 10 सेंटीमीटर के भी जो प्रक्षेपण हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष निगरानी वेधशाला स्थापित की जाएगी और वो उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। सबसे पहले यहां जाने कि ये किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो DRDO के द्वारा स्थापना इसका किया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका ध्येय वाक्य है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी जी इसके प्रमुख हैं। और इसका मुख्यालय कहां है मित्रों? नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें उत्तराखंड से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें यहां के पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रितु खंडूरी। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। ये लगभग 3 परीक्षाओं में, विगत जो परीक्षाएं हुई हैं वहां से प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रितु खंडूरी। यहीं से एक प्रश्न और भी याद रखना है कि भारत का सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इनका नाम क्या है? तो राहुल नार्वेकर जी जो हैं, ये सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर हम बात कर लें यहीं पर उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल
पार्क है। अगर हम बात करें फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से इस वेधशाला को दिखाया गया जो कि कहां स्थापित है, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ देवों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को एशिया विकास बैंक के द्वारा 96 मिलियन डॉलर ऋण की समझौता ज्ञापन किया गया। अब यहां देखिए, पहला उत्तराखंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा कर्नाटक। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है ये शिमला है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर जी हैं, और राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह जी जो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ हिमाचल प्रदेश से एशियाई विकास बैंक के द्वारा 96 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया गया, तो जल, स्वच्छ जल की सुविधा को मुहैया करना, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा यह ऋण समझौता किया गया। अब इसको शॉर्ट में एडीबी के नाम से भी जाना जाता है, एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। अब इस संस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बने हुए हैं, तो हम जाने कि इस संस्था की स्थापना कब की गई थी, 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां है, मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है। और मनीला राजधानी किसकी है मित्रों, फिलीपींस की राजधानी है। आपको यहीं से याद रखना, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, मनीला में स्थित है। अगर हम बात कर ले हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और किस जिले के द्वारा लगता है, तो सहारनपुर, सहारनपुर से इसकी सीमा सबसे कम लगती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। अगर हम बात करें 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो अभी हिमाचल प्रदेश है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया गया है, आपको जैसा कि बताया गया, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में, इसका मुख्यालय मनीला में, और इसके प्रमुख कौन है, तो माता सुको आसाकावा जो हैं इसके प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या है। इसका फुल फॉर्म जो है आप इसको ध्यान रखिए, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत का स्थान क्या है, क्या वह पहले स्थान पे है, क्या वह दूसरे स्थान पे है, या तीसरे स्थान पे है, या चौथे स्थान पे है। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, भारत का स्थान तीसरे स्थान पे है। तो यहां जानना है कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर ईरान है, इसने 5 गोल्ड पदक प्राप्त किए, जबकि भारत और सिंगापुर के द्वारा सिंगापुर ये संयुक्त रूप से 3 गोल्ड पदक प्राप्त कर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहे। अब यहां इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन जॉर्जिया, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी तिब्लिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, मतलब तिब्लिसी के जो है, इस यहां जॉर्जिया की राजधानी में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात कर ले यही कुछ महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित, जो कि पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा, अंडर 19 कप में कौन विजेता रहा, तो अंडर 19 कप भारत विजेता रहा, जबकि श्रीलंका जो है मित्रों ये उप विजेता रहा। अगर हम बात करें थॉमस कप में भारत विजेता रहा, पहली बार जीता, और इंडोनेशिया जो है ये उप विजेता रहा। और सर्वाधिक बार थॉमस कप किस देश ने जीता, तो इंडोनेशिया ने जीता। अगर हम बात कर ले यहीं हाल ही में पीवी सिंधु के द्वारा सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है,
ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आपको इसको ध्यान रखना है, लक्ष्य सेन ने जीता। लेकिन अगर यही पूछा जाए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए, आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 44वां ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? चेन्नई में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर थुम्बी था। और यहीं पे भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया? तो वी प्रणव जो हैं ये 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में बने और विश्वनाथन आनंद जी को फीडे का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया? अब यहां संस्थान दिया गया है, पहला इसरो, दूसरा DRDO, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा, DRDO के द्वारा स्थापना किया गया। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म अगर हम जान ले मित्रों तो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। V का मतलब यहां वर्टिकल है और L का मतलब यहां लॉन्चिंग है, वर्टिकल लॉन्चिंग। अब यहां S से मतलब शार्ट और R से रेंज है, फिर R से सरफेस एयर मिसाइल, मतलब वर्टिकल लॉन्चिंग शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है आप पिक्चर के माध्यम से देखें, ऐसे प्रक्षेपण जो सीधी वर्टिकल दिशा में गति करते हैं उसके लिए ऐसा प्रयोग DRDO के द्वारा किया गया है। यहां देखिए पुनः वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म के रूप में दिया गया है। अगर हम यही इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इसरो के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। और इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्रम साराभाई इसरो के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? तो शोभनाथ जी वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा आपको याद होगा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा आजादी का सेट का भी सफल परीक्षण किया गया। अगर हम बात करें DRDO के बारे में तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में किया गया। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। और इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेपण हुए हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें नूर की, किसका उपग्रह है? तो आपको याद रखना है ईरान का है। अगर बात करें नूरी की तो ये किसका उपग्रह है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। अगर हम बात करें एरियन 5 का, तो एरियन 5 का सफल परीक्षण किसका परीक्षण किया गया? तो GSAT 24 का सफल परीक्षण एरियन 5 से किया गया कोरू के फ्रेंच गुयाना से। और इसी को टाटा को लीज पर दिया गया। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आइए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रही 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया ग्वालियर, दूसरा भोपाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, ग्वालियर। अब यहां क्रम भी याद रखिए मित्रों, 11वीं आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया, ये कौन से क्रम का था? तो ये 11वें क्रम का था। अब ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, तो फसल की गुणवत्ता, साथ ही साथ बीज की गुणवत्ता,
गुणवत्ता और उत्पादकता को लेकर यह कांग्रेस का आयोजन किया गया, जो कि क्रम में क्या था, 11वां था। और कहां आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। और ये कौन है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण, तो हाल ही में मित्रों हमने देखा मंडला के बारे में पढ़ा। मंडला से क्या आपको याद रखना है, भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन है, तो मंडला है। अगर हम बात करें यहीं पे खंडवा के बारे में, तो 6000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का कहां पर सफल परीक्षण किया गया, यह संयंत्र की स्थापना कहां की गई, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में किया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम बात करें हर घर जल योजना के आधार पर भारत का पहला प्रमाणित जिला कौन है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पहला प्रमाणित जिला है। जबकि राज्य के बारे में बात करें तो पहला प्रमाणित राज्य गोवा है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो दमन और दीव जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़े। यहां देखिए आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए अगले प्रश्न को देख लें और यह लास्ट प्रश्न होगा। हाल ही में समर बनर्जी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, तो यहां देखिए पहला दिया गया क्रिकेटर, दूसरा दिया गया फुटबॉल, तीसरा दिया गया बैडमिंटन, चौथा दिया गया हॉकी। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा, इनका संबंध फुटबॉल से है। अगर हम बात करें यहां पर फुटबॉल से, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों का संबंध किससे है, फुटबॉल से। अब आपको याद रखना है हाल ही में फीफा के द्वारा किस फुटबॉल संघ को निरस्त कर दिया गया, तो भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा निरस्त कर दिया गया। फीफा विश्व फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जाएगा 2022 में, तो इसका आयोजन दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहीं पे याद रखना है अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन कहां होना था, जो कि भारत में होना था, तो यह भी निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में आपके देखिए यहां समर जी का फिगर दिखाया गया है और ये किस खेल से संबंधित थे, ये इनका संबंध जो था ये फुटबॉल से संबंधित है। आपको एक प्रश्न यहां और भी याद रखना है, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री, इनको भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा सुनील छेत्री इनको भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा सीजन 2021-22 के लिए पुरुष और महिला वर्ग के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया गया। महिला में मनीषा कल्याण और पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री जी को चिन्हित किया गया है। अगर हम बात करें कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में किस एक फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है, तो वो सुनील छेत्री जी हैं। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। इसी क्रम में इस सेशन को यही समाप्त किया जा रहा है और आपसे विदा लेने से पहले हम यही कहना चाहेंगे, अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।